उठाते हैं। मैया वाचल कहने लगी राजन, अरे हमने अपना पुत्र पुत्री समझ कर दिमाग लगाया था। ये राजा देवर सिंह कहने लगे तो कैसे गाएं कि पहले इस बात का विवाह करो और भैया कहा जाता है अरे तुम्हारी कन्या जल भर लावे पीवत धर्म वटे राजा। अरे तुम्हारी कन्या तपे रसोई देवत धर्म वटे राजा। पहले के बड़े बूढ़े ऐसे थे जो बड़े घर की कुंवारी कन्या का हाथ जल में नहीं पीते थे। और भैया आजकल तो बूढ़ी कन्या तो भमर मार रही है। अरे कुंवारी कन्या तपे रसोई तो देवत धर्म वटे स्वामी। अरे कुंवारी कन्या जल भर लावे पीवत धर्म वटे स्वामी। ये हमारा बाग भाई कुआरा है, पहले जब की शादी कर लो तो पहले जब की शादी कर लो उसके बाद इसकी बेवा का तुम खाना। अच्छा भाई कैसा करवाया था? आज भैया राजा देवर सिंह मैया वाचन से कहने लगे रानी तो भैया राजा देवर सिंह ने सभी नाते रिश्तेदारों को चिट्ठी भिजवा दी। आज पंडित जी के पास गए और बात का भैया भिवाई करवाने लगे। ठाकुर बोली आटे को मारो मम्मी को ब्याओ। आज पंडित जी ने भैया विवाह निकाला है और आजकल देखो तो भैया अगर ब्याह नाली का रोग ना तो पंडित जी 500 को लौट गए तुरंत तत्काल ब्याह करवा। हाँ आज भैया राजा देवर सिंह ने सभी तेरा बोरा ले करवाया होगे अभी नहीं करा तो 800 दे दी। आज राजा देवर सिंह ने हितू यारों को नाते रिश्तेदारों को चिट्ठियां भिजवा दी। सभी के पास चिट्ठियां भिजवाई हैं तो आज भैया सभी रिश्तेदार आने लगे। इधर में राजा देवर सिंह ने कहा अरे रानी जब हमारे बात का विवाह हो रहा है तो तुम एक काम कर लो। मैया वाचन कहने लगी क्या करना है कि तुम अपने गांव में जाओ और भात नौत करके आओ। मैया वाचन कहने लगी जैसी आज्ञा। आज भैया मैया वाचन भात लेकर के अपने गांव में जा रही है। भात कैसे जाओ तो भूखी बैठी
आज भैया वाजर भात लेकर के अपने गाँव जाएंगे और कैसे अरे जाने सवार पैया लीनो जाने सवार पैया लीनो कले मुर्गी मेरी चलो नाचो
नलका और नल को पानी नलका और कमल को पानी अरे शेषनाग के बन पे मेरे लंगिया मेरे लंगिया अरे शेषनाग के बन पे
कथा की तरफ। आज भैया मैया वाचल अपने गांव में पहुंची है। भैया बागन में भैया हरि सिंह मिला है। भैया हरि सिंह ने बहना को देखा है तो कहने लगा, बहना अरे ऐसे कैसे? भैया मैया वाचल कहने लगी, भैया हमने एक अपने पुत्र की खातिर एक नौलख का बाग लगाया है और वही हमारा बेटा और वही हमारी बेटी है, तो इसलिए हम भैया बाग को विवाह करना चाहते हैं। बाप को विवाह तो नहीं करो। आज भैया मैया वाचल कहने लगे, भैया अरे तुमको हाथ लेकर के हमारे गांव दबरेवा में आना है। अरे भैया भैया ऐसे कहने लगा, बहना अरे तुम ऐसा ही चाहती हो तो हम बिल्कुल हाथ लेकर के आएंगे। और मैया वाचल कहने लगी, भैया सुने, तू ज्यादा ना तो इतना बोल रही हो और कहा अरे भैया मेरी माँ के जाए, वीरन मेरी माँ के जाए, तेरा वर्ष बड़ भारी मेरी माँ के जाए, तेरा वर्ष बड़ भारी मेरी माँ के जाए। अच्छा तुमने खाली की बात नहीं है। अरे भैया सुने, सावन को धोती लइयो, ससुरा को टोपी लइयो, सावन को धोती लइयो, ससुरा को टोपी लइयो। और भैया सुने, हमारे घर में नंद है और वहाँ भैया पाले लइयो। अरे नंद को लइयो भैया साड़ी मेरी माँ के जाए, तेरा वर्ष बड़ भारी मेरी माँ के जाए, तेरा वर्ष बड़ भारी मेरी माँ के जाए। अरे भैया भैया हरी सिंह ने कहा, बहना अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो हम बिल्कुल आएंगे। अरे भैया बातें भाट मौत करके वापस अपने गांव के दरेवा में आ जाती है। वापस दरेवा में भैया वाचल आती है तो आज भैया वही विवाह वाला समय आ गया। आज राजा देवर सिंह आज भैया राजा देवर सिंह ने और मैया वाचल ने बात विचारी कि हम जब बाग का विवाह करेंगे तो जब बाग का जब उनके बगिया तो लाई न जा रही, भाई बाग का जब बगिया तो लाई न जा रही। तो आज राजा देवर सिंह और मैया वाचल ने अंचल घाट मान कर उन बागों में भांवर लेने लगे।
आज राजा देवर सिंह मैया वाचल भाव लेने लगे तो आज इधर में भैया मैया वाचल और राजा देवर सिंह का विवाह किया। विवाह करके सभी नाते रिश्तेदार बढ़िया बफर चलो भैया बाबा ने वो पहरा के आज सभी बड़े खुश होने लगे। अरे देखो ये कितना भाग्यशाली राजा है। आज भैया राजा देवर सिंह इतनी बात सोच करके बड़े खुश होने लगे। आज राजा देवर सिंह ने विवाह करके भैया वापस अपने महलों में आए। महलों में राजा देवर सिंह आए, सभी नाते रिश्तेदारों को विदा करने की तैयारी चल रही है, लेकिन राजा देवर सिंह के बागों में कीर्तन होने लगा। कीर्तन हो रहा, मेला लग रहा है। आज राजा देवर सिंह मन में विचार करने लगे, होए न होए आज हम अपने बाग को घूम करके सैरदारी करेंगे अपने बाग की। आज मैया वाचल कहने लगी, राजन अरे तुम सैरदारी तो कर लेना, लेकिन सैरदारी करने से पहले पंडित जी को पूछ लो। राजा देवर सिंह मन में विचार कर रहे थे, पंडित जी को बड़ा बना हुआ है। जब देखो बाबू जी ने पंडित जी तो भैया मैया वाचल की राजा देवर सिंह ने बात समझी। आज पंडित जी को बुलवाया, पंडित जी से कहा, पंडित जी हम अपने बाग का सैरदारी करना चाहते हैं। आज घर में पंडित जी कहने लगे, राजन अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा करना, आंखों से पट्टी बांध लेना, आंखों से पट्टी बांध लेना जब सैरदारी करना। तो आज राजा देवर सिंह कहने लगे, ठीक है पंडित जी ऐसी तुम्हारी आज्ञा। तो आज भैया राजा देवर सिंह घोड़ी पर सवार हो गया, आंखों से पट्टी बांध ली, आंखों से पट्टी बांध ली राजा देवर सिंह और बाकी सैरदारी करने लगे। इधर में अब शनिदेव कहने लगे, अब मेरा नंबर है। आज शनिदेव एक बच्चे का रूप लेकर के उस घोड़ी के आगे बच्चे के रूप में रोने लगे। तो आज राजा देवर सिंह मन में विचार करने लगे कि अरे हमारे कोई घोड़ी के पैरों के नीचे कोई बच्चा आ गया। आज राजा देवर सिंह ने झटके से उस पट्टी को खोल दिया। पट्टी को खोल दिया तो वहां कुछ नहीं था, शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा देवर सिंह ने नेत्र विवास कर लिया। आज घर में राजा देवर सिंह मन में विचार करने लगे कि यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, ये हुआ कैसे। आज भैया राजा देवर सिंह कहने लगे कि हमारे बागों में कीर्तन हो रहा है, मेला लग रहा है, हम अपनी आंख होते हुए इन बाग की सैरदारी नहीं कर सकते हैं। आज भैया राजा देवर सिंह आगे आगे, राजा देवर सिंह पीछे पीछे मैया वाचल। आज राजा देवर सिंह जिस पेड़ पर देखते हैं वही पेड़ सूख जाता है। धीरे धीरे करके सारा बाग सूख गया, कुआं के ढेर पानी हो गए, अधवर से नार फट गई, शिव जी का मंदिर पाताल लोक को समा गया। आज इतनी बात जैसी राजा देवर सिंह मैया वाचल ने देखी कि सारा बाग सूख गया। आज भैया सभी रातें रिश्तेदार वहां से भागने लगे, राजा से गोली तारने मारने लगे। अरे ये कैसा वेदवंशी राजा है जो इसके देखने से बाग सूख गया। आज भैया वाचल कहने लगी, राजन ये क्या हो गया। आज मैया वाचल भैया रोदन करने लगी, राजा देवर से रोदन करने लगे, सभी नगर के नर नारी ताने बोली मारने लगे। आज राजा देवर सिंह भैया म्यान से तलवार को लेकर और कहने लगे, आज मैं अपनी जान को गवा दूंगा।
वृक्ष धर सूखे, हाँ कोई वृक्ष धर सूखे, हाँ कोई वृक्ष धर सूखे। अरे देख पेड़ की हालत दिल राजा को दूखे, अरे देख पेड़ की हालत दिल राजा को दूखे, देख पेड़ की हालत दिल राजा को दूखे। कुआं में नजर घुमाई है, कुआं में नजर घुमाई है, फिर रह गया पानी है, हाँ फिर रह गया पानी है, हाँ फिर रह गया पानी है। अरे लीला परम्पार प्रभु की माताओं ने जानी, अरे लीला परम्पार प्रभु की माताओं ने जानी। आज भैया राजा देवर सिंह के देखने से बाग सूख गया। सभी नगर के नर नारी को ताने मारने लगे। आज राजा देवर सिंह कहने लगे, रानी आज मैं वचन मानेंगे, अपनी जान को गंवा दूंगा। आज मैया वाचन कहने लगी, अरे मत पिया तुम हिम्मत हारोगी, मत पिया तुम हिम्मत हारोगी, हमें दे दो चामचारोगी। समझाने राजन, अरे जिसने हमारी बनी को बिगाड़ा है वही बनाएगा। जाने हमसे संकट डालोगी, कले कोई देगा सहारोगी। मैं जंगल में जाऊंगा, हरि का उगलूंगा। आज भैया राजा देवर सिंह महलों में आए। राजवंशी वस्त्र को उतार दिया, साधु का रूप धारण कर लिया। साधु का रूप धारण करके राजा देवर सिंह चलने की तैयारी करते तो मैया वाचन ने रोक लिया। अरे राजा, अरे मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी। मैया वाचन से राजा देवर सिंह कहने लगे, हम हरि की सेवा करेंगे, तुम हमारे यहाँ माता पिता की सेवा करना। तो मैया वाचन कहने लगे, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है भजन करने की तो तुम महलों में भजन कर लो, मैं तुम्हारे इंतजाम करवा दूंगी। और कहा करवाऊंगी, अरे शिला बनवाए दूंगी कांच की, अरे महाराजा, अरे शिला बनवाए दूंगी अरे महाराजा, तुम नहीं पैदलियो हरि जानगी। गंगा माता हरी गाय महाराज
कोई पार्वती भोले लगी भंगरी श्री रामचंद्र भगवान ने युद्ध करके मुझे सीता को दिखाया था। अरे पर्वत पे बोले नाथ मेरी रमिया, अरे पर्वत पे बोले नाथ मेरी रमिया, अरे कहने लगे अरे भगवान पीछे पड़ी मेरी रमिया, अरे भगवान पीछे पड़ी मेरी रमिया, गोरी घर ने चुराया बापे भंडरी। कहने लगा कि बाबा मुझे तुम्हें ऐसा वरदान दे दो कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। आज भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान देने का खदास को आज भस्मासुर के मन में सब कुछ पैदा होने लगी कि बाबा ने भोले बाबा ने यूज करने लगे। भोले बाबा पे मैं ट्राई करके देखूं मेरे बात बता सही है या गलत है। फिर वो कहा है अरे भस्मासुर पीछे पड़ी मेरी रमिया, अरे भस्मासुर पीछे पड़ी मेरी रमिया, कोई घर ने चुराया बाटे भंडरी। आज मैया वाचल से इतनी बात कही तो राजा देवर सिंह आज महलों को छोड़ करके पियावा जंगल में तपस्या करने के लिए निकल चलते हैं। आज राजा देवर सिंह चलती है तो आज मैया वाचल गेट पर खड़ी होकर के राजा देवर सिंह को देख रही है। जब तक राजा देवर सिंह मैया की नजरों के सामने तक रहे, जब तक मैया देखती रही, जब आंखों से ओझल हुए तो आज मैया वाचल पछाड़ खाकर धरती पर गिर जाती है। जब तक पिया दीन तेरन पकड़े रही तुम्हारा, अरे जब पिया ओझल रहे मैया खाते रही है पछाड़। जब तक राजा देवर सिंह मैया वाचल की आंखों के सामने तक नजर आते रहे, जब तक मैया वाचल खड़ी रही देखती रही। जब राजा देवर सिंह की आंखों
मैया वाचर की आंखों के आगे से ओझल हुए तो मैया वाचर पछाड़ खा के जमीन पर गिर जाती है। आज राजा देवर से मैया वाचर चक्कर में चल देते हैं, लेकिन मैया वाचर पर रुका नहीं गया। आज भैया मैया वाचर पीछे पीछे राजा देवर्षि के साथ में भी चल देती हैं। आज सुबह से संध्या होने के लिए जा रही है तो राजा देवर्षि मन में विचार करने लगे, हुए न हुए थोड़ा सा आराम कर लो जाए। जैसे ही राजा देवर्षि ने पीछे मुड़ के देखा है तो आज मैया वाचर नजर आई। मैया वाचर से कहा, पिया तुम मुझे को छोड़ कर नहीं जाओगे?
ऐसे लगाओ स्वामी, तो हमको ऐसे छोड़ करके ले जाओगे। और सवाई आज कहा मैया वाइसे सकारा नहीं, हम तुमको समझा करके आए थे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब संध्या का समय है, तुम आई हुई हो तो ऐसा करो, आराम कर लो। जब आराम कर लो, गद्दारी करता है तो फिर उसके लिए आगे आराम कर लो थोड़ी देर। तुम आराम करना। गद्दारी